नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो लेक्चर में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रमुख सामाजिक सुधारों के बारे में। ये टॉपिक संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी से लिया गया है और ये टॉपिक आपका बेनिफिशियल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई एक्सेट्रा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। स्किप करने से एक लॉस होगा कि वीडियो के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मैं आपको इंडिकेट करके बताने वाला हूं, वो आप मिस कर देंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और वीडियो समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि वीडियो कैसा था। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रमुख सामाजिक सुधार, संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी से ये टॉपिक लिया गया है। बेनिफिशियल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, एसएससी, यूपी टेट, सी टेट और यूपीएसआई एक्सेट्रा, इन एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रमुख सामाजिक सुधार, यहाँ पर सामाजिक कुप्रथा, जैसा कि आपको बता दें कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर कुछ नीतियाँ अच्छी होती हैं और कुछ नीतियाँ बुरी होती हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, सामाजिक कुप्रथा। यहाँ पर जो जो सामाजिक सुधार जिन जिन नीतियों में किए गए, जिन जिन प्रथाओं में किए गए हैं, वो प्रथा लिखी हुई हैं और यहाँ पर उन्मूलन के दिशा में किए गए प्रयास और इनमें सुधार करने के लिए इनमें क्या क्या प्रयास किए गए हैं वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर फर्स्ट है आपका बाल विवाह। बाल विवाह, इस प्रथा को खत्म करने के लिए बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने किया था। केशव चंद्र सेन व बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। एच.एम. बंगाली के प्रयासों के फलस्वरूप 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाल विवाह के विरुद्ध जो आंदोलन सर्वप्रथम हुआ है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया और ये पूरा थ्योरी आपको बताई गई इसके बारे में, क्या क्या प्रयास किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर की तरफ। सेकंड नंबर जो पॉइंट है आपका वो है सती प्रथा। वो है आपका सती प्रथा। भारत में, इधर पढ़िएगा, भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख करके अभिलेख है, उसमें इसका जिक्र मिलता है। सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था। ध्यान दीजिएगा, 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था। पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार से इसे पूर्णतः बंद करवाने का अनुरोध किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेटिक ने 4 दिसंबर 1829 का नियम के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगाई। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको समझ लें। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, दास प्रथा। दास प्रथा क्या है ये समझते हैं।
भारतीय समाज में प्रचलित दास प्रथा को बंद करने के लिए 1823 ईस्वी में लिस्टर स्टैनहोप ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर से अनुरोध किया था, जिसके फलस्वरूप दासों के निर्यात को बंद कर दिया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार ने दस्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया तथा इस प्रबंध को 1843 ईस्वी में संपूर्ण भारत में लागू किया गया। 1860 ईस्वी में दासता को भारतीय दंड संहिता के द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया। ये 3 प्रथा का यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन 3 प्रथाओं का। 3 और अभी रिमेनिंग बची हैं, उनको भी फटाक से समझते हैं। अब यहाँ पर जो चौथी प्रथा है वो है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया। उन्होंने 1000 हस्ताक्षरों में युक्त एक पत्र डलहौजी को भेजकर विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप देने का अनुरोध किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिससे विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। प्रमोदोधो केशव कर्वे एवं वीरे सौलिंगम पंतुलु ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया। प्रोफेसर कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम को स्थापना की तथा स्वयं एक विधवा से विवाह किया। ये सुधार किया गया विधवा पुनर्विवाह में। पहले क्या होता था, जो स्त्रियां विधवा हो जाती थी उनके विवाह करने पर रोक होती थी। तो विधवा पुनर्विवाह ये आप लोग समझ लीजिए। अब आगे टॉपिक को समझते हैं। चलिए, अगला है स्त्री शिक्षा। भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता के तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। 1849 ईस्वी में जेडी बेथुन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे उस टाइम, द्वारा कलकत्ता में बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। स्त्री शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। उन्होंने बंगाल में लगभग 35 बालिका विद्यालय स्थापित किए। ये जिन जिन चीजों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन पॉइंट है, इनको अच्छे से अपने माइंड करिएगा। 1854 ईस्वी में गठित शिक्षा आयोग चार्ल्स वुड डिस्पैच ने भी स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1916 ईस्वी में पुणे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1926 ईस्वी में महिलाओं के उत्थान के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष नीति बनाई गई थी। ये स्त्री शिक्षा का था। अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट है हमारा बाल हत्या की प्रथा। यह प्रथा राजपूतों एवं बंगाल में अधिक प्रचलित थी। यहाँ पर इस पर गौर करिएगा। यह प्रथा राजपूतों एवं बंगाल में अधिक प्रचलित थी। इसमें बालिका शिशुओं को निर्दयता से मार दिया जाता था। इसका कारण विदेशी आक्रमण तथा दहेज प्रथा की समस्या थी। 1795 ईस्वी में बंगाल नियम और 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत इस कुप्रथा को रोकने के व्यापक प्रयास किए गए। ये कुछ सामाजिक सुधार जिन जिन प्रथाओं में किए गए वो इस वीडियो लेक्चर में पूरे मैंने बता दिए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आई होप आप सभी को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो लेक्चर आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले बताया कि बेनिफिशियल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड है।
यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, यूपीटेट, सीटेट, यूपीएसआई सेक्टर जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में जरूर आते हैं। अगर वीडियो समझ में आया तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू।